विद्यार्थियों, वित्तीय विवरण अध्याय में व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता का अध्ययन करने के बाद आज हम आर्थिक चिट्ठे के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम आर्थिक चिट्ठे के अर्थ और परिभाषा का अध्ययन करते हैं। आर्थिक चिट्ठा, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह वर्ष के अंत में व्यापार की सही या वास्तविक आर्थिक स्थिति को बनाने वाला विवरण पत्र होता है। आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण पत्र होता है जो वर्ष के अंत में व्यापार की कुल संपत्तियों एवं व्यापार के कुल दायित्वों की स्थिति को स्पष्ट करता है। आर्थिक चिट्ठा एक स्थिति विवरण होता है, जबकि व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं। जबकि यह आर्थिक चिट्ठा स्थिति विवरण होता है, अर्थात एक विशेष तिथि पर व्यापार की स्थिति को बताता है, इसलिए इसको स्थिति विवरण भी बोला जाता है। अब हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे कि लाभ हानि खाते के द्वारा व्यापार का शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात हो जाती है, लेकिन आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती है। प्रत्येक व्यापारी एक निश्चित तिथि को व्यापार में विद्यमान संपत्तियों एवं दायित्वों, देनदारों एवं लेनदारों, पूंजी एवं आहरण आदि की वास्तविक स्थिति जानना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण या तुलना पत्र कहते हैं। इसमें एक निश्चित तिथि को व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों को संपत्तियों एवं दायित्वों में वर्गीकृत करके दिखाया जाता है। अर्थात आर्थिक चिट्ठा व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाते के बाद बनाया जाता है। व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता तो सकल लाभ, सकल हानि या शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को बताते हैं, जबकि आर्थिक चिट्ठा क्या करता है कि प्रत्येक व्यापारी को एक निश्चित तिथि पर उसकी फर्म में विद्यमान संपत्ति, दायित्व, देनदार, लेनदार, पूंजी एवं आहरण आदि की वास्तविक स्थिति को बताता है। आर्थिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण पत्र है जो व्यापार की संपत्तियों व दायित्वों को प्रदर्शित करता है और यह दो भागों में बटा होता है। इसका जो बायां भाग होता है उसमें फर्म के दायित्वों को दिखाया जाता है, जबकि दाएं भाग में फर्म की संपत्तियों को दिखाया जाता है। और आर्थिक चिट्ठे को तुलन पत्र भी कहा जाता है और यह इसके दोनों पक्ष यानी कि बायां भाग और दायां भाग यानी कि दायित्व पक्ष और संपत्ति पक्ष दोनों की रकम बराबर ही आनी चाहिए। आर्थिक चिट्ठे को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित भी किया है, जैसे कि बाटली बाय कहते हैं कि बाटली बाय ने कहा है कि स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो विशेष तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। यानी कि यह एक विशेष तिथि पर बनाया जाता है। इसको बनाते समय प्रारंभ में शीर्षक में बैलेंस शीट लिखते हैं, उसके नीचे एज ऑन और वह तिथि लिखी जाती है जिस तिथि पर यह बनाया जाता है। यानी कि यह एक विशेष तिथि पर फर्म की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो बाटली बाय ने कहा है कि स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो विशेष तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बनाया जाता है। पामर ने कहा है आर्थिक चिट्ठे के बारे में कि चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित तिथि को एक ओर व्यापारी की संपत्तियों एवं अधिकारों तथा दूसरी ओर व्यापारिक दायित्वों को दर्शाता है। आर्थिक चिट्ठे के दो पक्ष होते हैं, जिसमें पहला पक्ष दायित्व का होता है और दूसरा पक्ष संपत्ति का होता है। तो इसी आधार पर पामर ने कहा है कि चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित तिथि को एक और व्यापार की संपत्तियों एवं दायित्वों को तथा दूसरी ओर व्यापारिक दायित्वों संपत्तियों एवं अधिकारों को तथा दूसरी ओर व्यापारिक दायित्वों को दर्शाता है। कार्लसन कहते हैं कि चिट्ठा उस विवरण को कहते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि व्यापार कितने से ऋणी है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है। कार्लसन ने दायित्व और संपत्ति को इस प्रकार से डिफाइन किया है कि उन्होंने कहा है कि चिट्ठा उस विवरण को कहते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि व्यापार के कितने ऋणी हैं, अर्थात व्यापार के कितने दायित्व हैं, व्यापार की कितनी लायबिलिटीज़ है और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य क्या है, अर्थात व्यापार की कितनी संपत्तियां हैं, व्यापार की कितनी एसेट्स हैं।
तो कार्लसन का कहना है कि आर्थिक चिट्ठा उस विवरण को कहते हैं जो यह स्पष्ट करता है कि व्यापार के कितने ऋणी हैं अर्थात कितने दायित्व हैं, और व्यापार के स्वामी का सामर्थ्य कितना है अर्थात व्यापार की संपत्तियां कितनी हैं।